दुनिया का खतरनाक सिम्बा और चीता का मुकाबला। सिम्बा वर्सेस चीता। जंगल की तकदीर का फैसला जंगल में सुबह का वक्त था। हल्की धूप दरख्तों के दरमियान से जमीन पर गिर रही थी, पर आज जंगल में आम दिन जैसी खामोशी नहीं थी। हर जानवर परेशान था क्योंकि दो बड़ी ताकतें आमने सामने आने वाली थी। एक तरफ था सिम्बा, जंगल का बादशाह, बड़ा जिस्म, ताकतवर पंजे और आंखों में ऐसी दहशत कि कोई भी उसके सामने खड़ा ना हो सके। सिम्बा सिर्फ ताकत का नाम नहीं था, बल्कि अकाल और सब्र का भी मालिक था। जंगल के कानून उसी के हुक्म से चलते थे। दूसरी तरफ था चीता, जंगल का सबसे तेज जानवर, बिजली जैसी रफ्तार, तेज नजर और शिकार पर परफेक्ट हमला। चीता को अपनी स्पीड पर बहुत घमंड था। उसका मानना था कि जो तेज है वही असल बादशाह है। मसला तब शुरू हुआ जब चीता ने खुलेआम सिम्बा के कानून तोड़ दिए। वो छोटे जानवरों का शिकार ज्यादा करने लगा, बिना इजाजत के। जंगल में डर फैल गया। आखिर सिम्बा ने फैसला किया कि अब इस बात का हल जरूरी है। शाम के वक्त खुले मैदान में दोनों आमने सामने थे। हवा तेज चल रही थी और जंगल सांस रोके देख रहा था। चीता ने पहला वार किया। बिजली की तरह दौरा इधर से उधर चक्कर काट कर सिम्बा को कंफ्यूज करना चाहा। धूल उड़ रही थी और आंख झपकने का वक्त भी नहीं मिल रहा था, लेकिन सिम्बा अपनी जगह से ज्यादा हिला नहीं। वो सिर्फ चीता की हरकतों को गौर से देख रहा था। अचानक चीता ने पूरी ताकत से झपट्टा मारा, लेकिन सिम्बा ने एक जबरदस्त दहाड़ से जमीन हिला दी। एक ही वार में सिम्बा ने अपनी ताकत का एहसास दिला दिया। चीता पीछे हटा, सांस फूली हुई। सिम्बा ने कहा, सिर्फ रफ्तार से जुंग नहीं जीती जाती, जुंग अकाल और सब्र से जीती जाती है। चीता ने फिर कोशिश की, लेकिन इस दफा सिम्बा तैयार था। एक सही वक्त पर सिम्बा ने चीता को जमीन पर गिरा दिया। पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन सिम्बा ने उसे मारने के बजाय छोड़ दिया। सिम्बा बोला, जंगल तभी महफूज रहता है जब ताकत जिम्मेदारी के साथ हो। चीता को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सर झुकाकर माफी मांगी और वादा किया कि वो जंगल के कानून मानेगा। उस दिन के बाद जंगल में अमन लौट आया। सिम्बा बादशाह रहा और चीता ने सीख लिया कि सिर्फ तेज होना काफी नहीं, सही होना भी जरूरी होता है।